हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस्ट्री के टाइप कौन कौन से हैं और मेरे साथ बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज होती क्या है। तो इंडस्ट्रीज आपकी वही होती है, इंडस्ट्री उसी को बोलेंगे जो प्रोडक्शन करती है किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का। जैसे शूज़ मेकिंग कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है किसका, शूज़ का। तो वो प्रोडक्शन क्या हो गया, जिस प्रोडक्ट को वो बना रही है और फाइनल बना के बेचने के लिए वो रेडी है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। यानी कि जो भी किसी गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री के हमारे थ्री डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये आपका एक तरीके से रॉ मटेरियल है, वो रेडी करती है किसके लिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। और इसमें भी आपके टू टाइप्स है। जेनेटिक इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आपका आता है जैसे कि एनिमल्स हस्बेंड्री है, यानी कि जो पशुपालन हम जिसको बोलते हैं, गाय भैंस बकरी इनको पालना। और फिर है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में क्या आता है आपका, जैसे कि मुर्गी है जो आपको एग वगैरह देती है और मीट भी इनसे मिलता है, मुर्गी बत्तख वगैरह इसमें आ जाते हैं आपके। फिर है प्लांटेशन। प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन में पौधे आ जाते हैं आपके, पेड़ पौधे आ जाते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्री की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री है, ये जो मेन वर्क करती है नस्ल सुधार का काम करती है। जो उनकी नस्लें है, वैरायटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आती है। एनिमल्स की जो ब्रीड है उसमें इम्प्रूव करना है। जो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो हैन है, चिक्स है, वो यूज हो रहे हैं, उनकी जो ब्रीड है, जो नस्ल है उसमें सुधार करना है। प्लांटेशन जो पौधे हैं, जो हाइब्रिड जो पौधे आ रहे हैं, ये भी इन्हीं की देन है। फिर है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो होता है, एक्सट्रैक्टिव वर्ड से ही आपको लग रहा है कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम खोद के निकाल रहे हैं। तो इसमें आपका माइनिंग भी आता है और एग्रीकल्चर भी आता है। माइनिंग यानी कि जो भूमि है, जो अर्थ है, उसके अंदर से खोद के हम कुछ भी निकालते हैं। या खुली खदानें हैं, जैसे रेत है, सैंड की जो खदान है वो भी इसमें आती है। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी हम करते हैं, बुआई करके वहाँ से हम निकालते हैं मिट्टी में से, क्या बुआई करेंगे पौधा निकलेगा, उससे प्रोडक्शन हमारा होता है। तो फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री है ये प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। फर्स्ट है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपको पता ही लग रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चर हो रही है चीज़ें। मैन्युफैक्चर यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में हम चेंज करके क्या करेंगे, बेचेंगे उस चीज़ को। यानी कि मान लो कि ये क्या करके ले गए हैं, इन्होंने वीट खरीदा है, वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया था, वीट का इन्होंने पिसाई वगैरह करके इन्होंने बिस्किट उसके बनाए हैं, तो बिस्किट बना के बेच रहे हैं। इसमें बहुत सारे और भी हमारी चीज़ें, जैसे कि एनालिटिकल इंडस्ट्री है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें ये बनाते हैं। जैसे कि आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में माइनिंग वगैरह की है, तो इसमें आपने क्या किया है, ज़मीन के अंदर से निकाला है, आपने ऑयल निकाला है जो जिसका कलर ब्लैक होता है हमारा। तो उस वजह से क्या बनाते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री में, उससे पेट्रोल भी बनाएंगे, डीजल भी बनाएंगे, गैसोलीन भी बनाते हैं। फिर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक प्रोडक्ट में प्रोसेस करके फिर बाद में उसकी चीज़ें बनाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हमने प्रोडक्शन किया है पोटैटो का, और पोटैटो को ये प्रोसेस करके क्या करेंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे, उसको धोएंगे, उसको छीलेंगे, उसकी स्लाइसिस करेंगे, उनको फिर फ्राई करेंगे, और फ्राई करके उन पर और चीज़ें ऐड करके वो आपके चिप्स बन जाते हैं। उनको पैकेट में पैक करके फिर ये बेचते हैं। यानी कि प्रोसेसिंग में जिसमें प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री ये अपोजिट होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री का, ये अपोजिट होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रोडक्ट से हमारे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, और इसमें कई सारे प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि जो सीमेंट है, सीमेंट जब भी इंडस्ट्री में बनती है तो उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स की जाती है, सिर्फ एक चीज़ से वो नहीं बनती। जैसे कि अगर हम बात करें चूने की, चूना वाइट वॉश में जो काम आता है हमारा, और पत्थर होता है जो सीमेंट वाला पत्थर होता है, आपका कोयला होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको मिक्स करके एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसका नाम है सीमेंट।
या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि आपका कई सारे तरीके की चीज़ें यूज करके, जैसे है फाइबर है, कॉटन है, और चीज़ें मिक्स करके एक कपड़ा तैयार करना, वो भी इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है। फिर है असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, असेंबल करते हैं ये पार्ट्स को। असेंबल करना यानी कि अलग अलग कंपनी की चीज़ें लेके आए, उनको जोड़ के एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कार इंडस्ट्री है, मारुति की जो कंपनी है वो क्या करती है, अलग अलग कंपनी से अपना सामान खरीदती है और उसको असेंबल करके मारुति की गाड़ी बना के उसको बेच देती है। या आपका लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, जिसमें अलग अलग जगह से सामान खरीदा उसको एक जगह पे असेंबल कर देते हैं, जोड़ के एक प्रोडक्ट बना देते हैं, वो असेंबलिंग में आता है। फिर है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्ट करती है, कंस्ट्रक्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन किसका करेगी, ये बिल्डिंग का करती है, रोड्स का करती है, ब्रिज का करती है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में याद रखना जिन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होता है उन चीज़ों से होती है, और ये उन चीज़ों से तैयार होती हैं जो चीज़ें पहले और इंडस्ट्री ने तैयार कर दी। जैसे यहाँ पे सीमेंट तैयार हो गई है, ऐसे आपका आयरन या लोहा वगैरह सरिया हम जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें भी हमारी इसमें यूज होते हैं। बहुत सारी चीज़ों जो जिनका प्रोडक्शन अदर इंडस्ट्री कर सकी उनका यूज करके ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर है लास्ट में आपका टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री का दूसरा नाम सर्विस इंडस्ट्री भी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका दूसरा? इसका दूसरा नेम सर्विस इंडस्ट्री भी है। और इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जो ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इनको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपने ट्रक वगैरह रोड्स पे बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें हमारा क्या होता है कि सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होता है वो गुड्स का। और फिर आपका बैंकिंग यानी कि जो बैंक में अकाउंट, करंट अकाउंट की सुविधा ये देता है, लोन की ये सुविधा देता है। इंश्योरेंस क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है? रिस्क को कम करती है। किसका इंश्योरेंस होता है? फायर का इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, थेफ्ट का इंश्योरेंस होता है। ये रिस्क को कम करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बताना है। एडवर्टीजमेंट जो आप देखते हैं यूट्यूब की वीडियो पे भी आती है। और फिर है आपका वेयर हाउसिंग में क्या होता है, आपका चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आपकी खराब ना हो। इसी को दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं जो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर है प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं जो जीव जंतुओं की एक तरीके से हम खेती करते हैं, या जो उनकी नस्ल है, जो उनकी ब्रीड है, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते हैं जेनेटिक्स में, जीन्स में चेंज करके। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स हस्बेंड्री में आपका जैसे होता है गाय भैंस, इनकी अच्छी नस्लें बनाना, बकरी इनकी और अच्छी नस्लें लेके आना। पोल्ट्री फार्मिंग है आपकी, जो हैन है उससे रिलेटेड चीज़ें आती है। प्लांटेशन में जो आपके प्लांट है उनकी ब्रीड और अच्छी निकाल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे फल इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मोटे मोटे लग रहे हैं, जो कि पहले इतना पॉसिबल नहीं था। फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव यानी कि एक्सट्रैक्ट करके हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, या इसमें हमारा जो एयर से हम गैसें इकट्ठी करते हैं वो भी आता है। और माइनिंग में आपकी चीज़ आती है जो ज़मीन को हम खोद के निकालते हैं, क्रूड ऑयल इसका पार्ट है। और इसमें कोयला आता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें आती है। गैस भी इसमें आती है जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। और एग्रीकल्चर का आपको पता ही है, जिसमें हम खेती करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वीट, राइस, बहुत सारी चीज़ों का। फिर है सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको चेंज करते हैं फिनिश गुड में, ताकि उसको मार्केट में बेचा जा सके। जैसे कि शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, रेडीमेड कपड़े आते हैं, बर्तन आते हैं, स्टील के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री में आपने ध्यान रखना है कि एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें बना देना, जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या करता है, एक ही चीज़ की प्रोसेस हो के, मतलब कि टाइम होता है, अलग अलग प्रोसेस हो सकती है। इसमें हमने पोटैटो का एग्जांपल लिया था, पोटैटो से चिप्स बनाना। सिंथेटिक क्या होता है, इसका एनालिटिकल का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कई सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ हम बनाते हैं, कई सारी चीज़ों को मिला के
एक चीज़ बनती है, किसमें, सिंथेटिक में। जैसे कपड़े का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, कॉटन का यूज करके साथ में फाइबर का यूज करके मिक्स करके एक कपड़ा बना दिया। या फिर इसमें और क्या हो सकता है, सिंथेटिक में हमारा सीमेंट का हमने एग्जांपल लिया था कि जो चूना है यानी कि वाइट वॉश है उसको मिला के और उसके साथ में कोयला वगैरह मिला के, जो सीमेंट वाला पत्थर है वो मिला के, और भी कई सारी चीज़ें मिला के सीमेंट तैयार की जाती है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, जो रेडीमेड प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा करके एक जोड़ के उनको एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जैसे कंप्यूटर हो जाता है, कार हो जाता है। फिर है आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आपका वो होता है कंस्ट्रक्शन जिसकी हम करते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन करती है उस मटेरियल का ये यूज करती है जिस मटेरियल का प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज कर चुके हैं। जैसे बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनाने में आपका सरिया यूज होता है, आयरन रोड्स का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है, वो पहले बन चुका है तब ये यूज कर रहे हैं। रोड है आपका, रोड में भी वही चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि तारकोल वगैरह है आपका, और जो बजरी वगैरह और चीज़ें यूज हो रही हैं। ब्रिज है यानी कि जो पुल बनाया जाता है पानी के ऊपर से, ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फिर टेरेटरी इंडस्ट्री क्या करते हैं, इनको सर्विस देती है बाकी की इंडस्ट्रीज को। इसमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आती है, बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस आता है, एडवर्टाइजिंग आती है, वेयर हाउसिंग आती है, और टेरेटरी इंडस्ट्री का ही अदर नेम है सर्विस इंडस्ट्री भी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे को कमेंट में आने वाली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं वो टॉपिक भी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।